तो मित्रों, कल की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बात बहुत ही सरल है, आप सब जानते हैं। केवल एक बार आपको याद दिलाना है। जैसे हनुमान जी के अंदर पूरी शक्ति थी, केवल एक बार याद दिलवाया गया था। तो आप ज्ञानी हैं, आप सब जानते हैं। केवल मैं आपको याद दिलवाने का काम कर रहा हूँ, बस उसी का मोटिवेशन कर रहा हूँ कि आपको याद आ जाए। जानते तो आप सब हैं, हम जिंदा हैं, ये तो आप जानते हैं, सब जानते हैं। हमारे शरीर में अभी जीवन के सारे लक्षण विद्यमान हैं। ये जो हमारे भीतर चैतन्य आत्मा है, ये शरीर में कहाँ पर है, इस विषय पर चर्चा होगी। क्योंकि उसी से जीवन है, तो चैतन्य शरीर में किस भाग में, किस सेंटर पे, पर्टिकुलर पॉइंट कौन सा है जहां वो है। माना एक कोई छोटा बच्चा है, उसने अपने पिताजी से टाफी खाने के लिए रुपए मांगे। पिताजी ने तो 2 रुपए का सिक्का दिया, बेटा 1 रुपए का टाफी ले आया, और 1 रुपए की टाफी ला करके और 1 रुपया जो उसके पास बचा, इसको पिताजी को वापस कर दिया। पिताजी ने हाथ में लिया और जेब में डाल लिया। अब बच्चे को चूंकि अगले दिन फिर चाहिए, तो उसको होश बना था कि कहाँ डाला है, किस जेब में डाला है। अगले दिन फिर बच्चा पिता से कहता है, पिताजी 1 रुपया दे दो। अब पिताजी कुर्ता पैजामा पहने हैं, आजकल चोर जेबें भी होती हैं। 2 जेब जो है पैजामे में है, एक चोर जेब है, 2 जेब कुर्ते में है, एक जेब ऊपर वाली है, एक जेब भीतर बनियाइन के अंदर गुप्त जेब है। अब पिताजी उनको ये तो पता है कि सिक्का बेटे ने कल मुझे ला करके 1 रुपए का वापस दिया था और हमने अपनी ही जेब में कहीं रखा है। अब उन्हें ये पता नहीं कि किस जेब में रखा है, तो होगा क्या, वो सारी जेबों को टटोलते रहेंगे। कितना वक्त लगेगा, है उन्हीं के जेब में किसी एक, मगर ये नहीं पता पर्टिकुलर किस जेब में है। वो सीधे हाथ वाली जेब, उल्टे हाथ वाली जेब, कुर्ते वाली जेब, पैजामे वाली जेब, ऊपर वाली जेब, बनियाइन वाली, सब में टटोलते रहेंगे। अब चूंकि बच्चे को पता है, उसने कहा पापा ऊपर वाली जेब में है, तो कितनी आसानी हो गई। पिताजी ने सीधे ऊपर वाली जेब में हाथ डाला, सिक्का निकाला और बेटे को पकड़ा दिया। कितनी आसानी हो गई। ये आसानी इसलिए हो गई कि अब पिताजी को पता चल गया पर्टिकुलर कि पैसा ऊपर वाली जेब में है, इसलिए सीधे वहीं हाथ डाला। वरना हर जगह टटोलते रहते, संयोग बसात अगर ऊपर वाले जेब में हाथ चला जाता तो मिल जाता, वरना कितना समय बेकार होता, टटोलते ही रहते। यही हो रहा है आज धार्मिकता के नाम पर समाज में जो सिक्का धर्म का गिर गया है, वो किसी को पता नहीं कि वो है कहाँ, और टटोल हर जगह रहे हैं। कोई रामायण में टटोल रहा है, कोई गीता में टटोल रहा, कोई भागवत में टटोल रहा, कोई मूर्तियों में टटोल रहा, कोई मंदिरों में टटोल रहा, कोई सत्संगों में टटोल रहा, कोई नामदान में टटोल रहा। टटोल सब जगह रहे, मगर पता नहीं कि है कहाँ वो। अरे भैया, जो ये सत्संग कर रहे हो, यही तो बताएंगे कि वो पर्टिकुलर जगह कौन सी है कि जहां सिक्का गिरा है, जहां तुम्हारी आत्मा है। तो सीधे वहां हाथ डालो ना कि जहां सिक्का है, यानी सीधे वहां तलाश करो जहां चैतन्य आत्मा रुकी है, जहां चैतन्य आत्मा रहती है। उसी स्थान की खोज करने की जो बात है, आपको आप सब जानते हैं। मैं आपको फिर याद दिला रहा हूं, मगर याद दिलाने वाला काम मैं करूंगा मात्र। अब देखिए, आपने समाज में एक हाथ का भी व्यक्ति देखा होगा कि उसका एक हाथ नहीं है, फिर भी वो जिंदा है, यानी जीवनी शक्ति चैतन्य उसके अंदर है। और इसी समाज में, दुनिया में ऐसे भी व्यक्ति देखे होंगे जिनके दोनों हाथ नहीं है, तो भी वो जिंदा हैं। इसका मतलब कि उनका चैतन्य अभी भी भीतर है।
ऐसे भी व्यक्ति देखे होंगे जिनका एक पैर कटा है, वो भी जिंदा देखे होंगे। ऐसे भी देखे होंगे जिनके दोनों पैर नहीं है, फिर भी वो जिंदा हैं। और कभी धार्मिक स्थानों पे गए हों, कभी कुंभ वगैरह गंगा स्नान करने गए हों, तो ऐसा अवश्य आपको देखने को अपंग व्यक्ति मिला होगा जिसके दोनों हाथ भी नहीं है और दोनों पैर भी नहीं है, मगर फिर भी वो जिंदा है। अब इससे अर्थ लगाइए कि इतनी कमी होने के बावजूद भी व्यक्ति का चैतन्य भीतर है। यानी हाथ कट गया तो भी है, यानी हाथ में चैतन्य नहीं है। अगर हाथ में चैतन्य होता तो वो मर जाता। दोनों पैर कट गए तो भी जिंदा है, यानी पैर में चैतन्य आत्मा नहीं है। अगर पैरों में चैतन्य आत्मा होती तो पैर कटते ही वो मर जाता। यानी दोनों हाथों और दोनों पैर के कटे भी व्यक्ति देखे होंगे, वो भी जीवित हैं। यानी दोनों हाथों और दोनों पैरों में भी चैतन्य आत्मा नहीं है। अगर होती तो दोनों हाथों और दोनों पैरों के कटते उसकी मृत्यु हो जाती। इसका मतलब न तो दोनों हाथ में है, न तो दोनों पैर में है। इसी तरह और अगर धीरे धीरे अंगों की बात करें, आँख भी किसी की चली जाती तो भी जिंदा रहता है, कान भी चला जाता है, कट जाता है या सुनने की शक्ति नहीं होती तो भी व्यक्ति जिंदा रहता है। नाक भी अगर कट जाए और सूंघने की शक्ति न हो तो भी व्यक्ति जिंदा रहता है। यानी आँख में भी नहीं है, कान में भी नहीं है, मुख में भी नहीं है, नाक में भी नहीं है, क्योंकि इनके कटने के बावजूद अभी वो जीवित है। यानी इनमें भी चैतन्य आत्मा नहीं है। अगर होती तो मर जाता। अब इसका दूसरा पहलू देखिए, आपने आज तक भी सिर कटा और जीवित व्यक्ति नहीं देखा होगा, क्योंकि सिर के कटते ही शरीर का चैतन्य आत्मा जीवन से संबंध टूट जाता है। और केवल सिर ही नहीं, सिर से लेकर गला है, हृदय है, छाती है, पेट है, कमर है, गुदाद्वार है, इन जगहों से अगर कोई व्यक्ति कट जाता है तो उसका जीवन का संबंध जीवन से समाप्त हो जाता है। अब थोड़ा गंभीरता से योग के चिंतन पर आइए। इन सभी बातों से निकल करके एक बात स्पष्ट सामने आई है कि शरीर में नीचे से मूलाधार से लेकर सहस्त्रार्थ तक, यानी नीचे से लेकर के ऊपर तक रीढ़ की हड्डी जिसे मेरुदंड कहते हैं, ये अगर कहीं से भी काट दिया जाए तो शरीर का जीवन से संबंध समाप्त हो जाता है। इसलिए हमारे जीवन में जो हम जिंदा हैं उसका सीधा सीधा संबंध रीढ़ की हड्डी से है। और रीढ़ की हड्डी का संबंध डायरेक्ट श्वास प्रश्वास से है, यानी आती श्वास और जाती श्वास से है। पिछले अध्याय में हमने आपको बताया था, चर्चा हुई थी कि शरीर को हष्ट पुष्ट रखने के लिए भोजन चाहिए और भीतर जो आत्मा पड़ी है उसको पोषण के लिए श्वास चाहिए, यानी श्वास रूपी ऑक्सीजन कह लें, प्राणवायु कह लें, कुछ भी कह लें। शरीर का तो हमको पूरा का पूरा अनुभव है, मगर आत्मा का, चेतन आत्मा का अनुभव हमें नहीं है। अध्यात्म और धर्म का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि शरीर से होते हुए हम आत्मा का अनुभव कर लें, और यही आत्मा का अनुभव आगे चलकर परमात्मा के अनुभव में परिवर्तित हो जाता है। और जब परमात्मा के अनुभव में परिवर्तित होने लगता है, इसके बाद वो सर्वत्र है और सर्वव्यापी है, ये आपको अनुभव में आने लगता है। किसी की कही हुई बात नहीं होती, स्वयं अनुभव में आने लगता है। मगर इसके लिए शरीर से होते हुए
पहले अपनी आत्मा का अनुभव तो करिए। तो मैं कह रहा था कि हाथ, पैर, आँख, कान, नाक, मुंह से परमात्मा का संबंध नहीं, यहाँ चैतन्य आत्मा नहीं है। रीढ़ की हड्डी में कोई डिस्टरबेंस हो जाए तो संबंध आत्मा का टूट जाएगा शरीर से। इसलिए ऊपर से नीचे तक जो रीढ़ की हड्डी है, इसी में कहीं न कहीं चैतन्य आत्मा निवास करती है। अब उसका पता क्या है? जब एड्रेस जान जाएंगे तो उस पे खट से पहुंच जाएंगे। अब अंदर चैतन्य आत्मा का अनुभव कैसे हो, इस बात को एक सामान्य से उदाहरण के द्वारा समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। मान लीजिए कोई सरकारी कार्यालय है और उस सरकारी कार्यालय में कोई सबसे बड़ा अधिकारी है और वहीं पर उसका प्यून यानी चपरासी भी है। अब अगर हम कभी अपनी कोई बात करना चाहते हो तो दो व्यक्ति से की जा सकती है, एक तो अधिकारी से की जा सकती है, एक चपरासी से भी की जा सकती है। तो अधिकारी से बात करने के लिए तो बहुत बड़ा एक मतलब तरीका आपको अपनाना पड़ेगा, वो थोड़ा कठिन मार्ग है। मगर चपरासी से बात करने कोई बात नहीं, चपरासी यानी उसके प्यून से तो आराम से अपनी समस्या बता सकते हैं। चपरासी से बात करनी सहज है, यानी चपरासी से मिलना बहुत आसान है और अधिकारी से मिलना बहुत कठिन है। चपरासी कार्यालयों में चपरासी प्यून इतना सेवादार और विनम्र पद होता है कि हर व्यक्ति इससे मिल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप यदि अधिकारी से भी मिलना चाहें तो डायरेक्ट मिलना कठिन होगा, चपरासी के माध्यम से आप आराम से मिल लेंगे, मिलवा देगा आपको। चपरासी आपके और अधिकारी के मध्य में एक पुल का कार्य कर जाएगा, एक कड़ी का कार्य का काम कर जाएगा, क्योंकि चपरासी अधिकारी के संपर्क में पूरे दिन रहता है। अब यदि हम अधिकारी के घर का पता लगाना चाहते हैं, अधिकारी की विशेषताएं हैं, उसके क्या गुण है, क्या दोष हैं, ये समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उसकी प्रकृति को जानना चाहते हैं कि अधिकारी कैसा है, कहाँ रहता है, तो एक छोटा सा उपाय कर लीजिए। कुछ दिन आप चपरासी के साथ में बने रहिए, उसके साथ साथ हो जाइए, दोस्ती कर लीजिए। ऐसी चपरासी से दोस्ती कर लीजिए, लगाव कर लीजिए कि वह कहाँ रहता है, दिन भर क्या क्या करता है, किन किन रास्तों से होकर के अधिकारियों को फाइल पहुंचाता है, अधिकारियों को भोजन पहुंचाता है, अधिकारियों को आवश्यक सामग्री पहुंचाता है, और किन रास्तों से होकर के वापस वह पुनः अपने घर को आ जाता है। इस तरह अगर हम कुछ दिन चपरासी के साथ रह लेंगे, उससे मेल जोल बढ़ा करके उसके साथ साथ चलेंगे, तो अधिकारी के घर के जितने भी अधिकारी के घर के जाने के जितने भी रास्ते हैं या जो भी रास्ता है, उन्हीं रास्तों पर एक दिन अकेले भी चल करके और अधिकारी से मुलाकात कर लेंगे। क्या पता चल गया कि अधिकारी का घर कहाँ है? चपरासी का आपने पीछा किया, चपरासी से जान गए कि अधिकारी का घर कहाँ है। और अगर चपरासी से दोस्ती नहीं बनाएंगे, चपरासी को लगातार देखते नहीं रहेंगे, तो भ्रमित हो जाएंगे, अधिकारी के घर का पता चलेगा ही नहीं कि अधिकारी पर्टिकुलर किस स्थान पर किस घर में रहता है। अब बस इसी उदाहरण से समझिए, ये जो शरीर के अंदर नाक के द्वारा आने जाने वाली श्वास है, ये है चपरासी, इसको चपरासी मानिए। और शरीर के भीतर जो चैतन्य आत्मा है वो है अधिकारी। तो आप यदि अधिकारी यानी चैतन्य आत्मा से मिलना चाहते हैं, उसका घर का पता लगाना चाहते हैं कि कहाँ रहती है,
तो श्वास प्रश्वास यानी आती जाती श्वास का पीछा करना प्रारंभ कर दीजिए। पीछा करना माने अनुभव करना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि श्वास ही वायुमंडल से प्राणवायु कह लें या ऑक्सीजन कह लें, ये ले करके जाती है और चैतन्य आत्मा को भोजन के रूप में पहुंचा करके आती है। इस प्रकार लगातार यदि आप श्वास प्रश्वास का आती जाती श्वास का अनुभव करते रहेंगे तो एक न एक दिन समय आने पर आत्मा का भी अनुभव कर लेंगे, वो किस जगह रहती है, पर्टिकुलर स्थान का आपको पता चल जाएगा, बोध हो जाएगा। नाक से अंदर जाने वाली श्वास और बाहर आने वाली श्वास का हमारे चित्त से बहुत गहरा संबंध है। इसी श्वास को जब बहुत गंभीरता से यानी साधना स्तर से जब देखना और अनुभव करना प्रारंभ किया जाता है तो क्या पता चलता है कि इसमें बहुत खूबियां हैं, बहुत ही ज्यादा इसमें खूबियां हैं, चमत्कार है इसमें। और इसका पूरा अपना विज्ञान है, जिसे योग में स्वर विज्ञान कहते हैं। पूरा का पूरा विज्ञान है श्वास का। आगे चल के मैं श्वास के गहरे विज्ञान की भी आपसे चर्चा करूंगा, मगर यहाँ भी थोड़ी स्थूल रूप से नहीं, मोटा मोटा आपको बताना चाहता हूँ। कभी कभी श्वास दोनों नासिका छिद्रों से चलती है, कभी एक से चलती है, कभी दूसरे से चलती है, कभी एक से चलते चलते बंद होती है, दूसरे से चालू हो जाती है, कभी दूसरे से चलते चलते बंद होती है, पहले वाले से चालू हो जाती है। बड़ा गंभीर इसका विज्ञान है। अगर इसका जब अनुभव करना प्रारंभ करेंगे तो धीरे धीरे सारी बातें अनुभव में आती जाएंगी। श्वास हमारे मन का एक शीशा है, एक दर्पण है, ये हमारे चित्त का आईना है। हमारी जैसी भाव दशा होती है अंतर में, उसी के अनुसार श्वास की आने जाने की गति भी बदल जाती है। आपने अक्सर देखा होगा जब आप क्रोधित होते हैं तो श्वास बहुत तेज चलती है, और जब आप नींद की अवस्था में होते हैं श्वास अलग ढंग से चलती है। जब कभी डर जाते हैं, कोई भय हो जाता है, किसी भी प्रकार का भय हो तो श्वास उखड़ सी जाती है, एक मतलब आप अनबैलेंस से हो जाते हैं। श्वास का आपके भाव से बहुत गहरा संबंध है। और जब आनंदित होते हैं, शांत चित्त होते हैं तो श्वास की गति बहुत धीमी हो जाती है। इसी तरह जब हम बहुत गंभीर चिंतन में होते हैं, गंभीर विचारों में होते हैं तो श्वास की गति और धीमी हो जाती है। इसीलिए कहता हूँ कि श्वास का हमारी भीतर की चित्त की दशा से बहुत गहरा संबंध है। भीतर किसी भी कारण मन की भाव दशा बदली नहीं कि श्वास की गति अपने आप बदल जाती है। उसी तरह जिनको बहुत गहरे ध्यान का अनुभव है, समाधि के क्षणों का अनुभव है, उनको पता होगा कि उस क्षण में श्वास इतनी धीमी हो जाती है कि पता ही नहीं चलता कि श्वास चल रही है कि नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि शरीर के अंदर नासापुटों के द्वारा जो आती जाती श्वास है, इसका अनुभव साधना स्तर पर अगर आप करना प्रारंभ कर देंगे तो स्थूल शरीर से होते हुए मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, सब कुछ देखते हुए एक समय ऐसा आएगा कि आत्मा के अनुभव तक पहुंच जाएंगे। और जब आत्मा के अनुभव तक पहुंच जाएंगे तो परमात्मा का अनुभव स्वतः हो जाएगा। इसको ये बात तभी समझ में आएगी जब आत्मा का अनुभव हो जाएगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बूंद सागर में गिर जाए तो वही बात है, और सागर बूंद में गिर जाए तो भी वही बात है।
दोनों में कोई भेद नहीं है, मगर पहले आत्मा का भीतर अनुभव तो कर लीजिए, फिर कहिएगा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होए हम जाना। आगे चल करके इसी चर्चा को माध्यम बनाते हुए आपको ध्यान की एक ऐसी सार्वजनिक सार्वभौम विधि बतलाई जाएगी जो सभी शास्त्रों से, सभी मतलब शास्त्र कह लीजिए या जितने सारे पंथ कह लीजिए, सबसे निकल करके आएगी विधि, और बहुत उत्तम और सरल विधि होगी, और जो हर जाति, हर वर्ग, पढ़े लिखे, बेपढ़े लिखे, सबके लिए काम करेगी। मात्र मानव होना चाहिए उसके लिए। बस उस विधि के आगे प्रयोगात्मक चर्चा की जाएगी, अभ्यास कराया जाएगा। तो मेरी चर्चा को लगातार सुनने के लिए और अपनी आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए, अपनी आध्यात्मिक प्रगति यानी ब्रह्मांड की जो आध्यात्मिक ऊर्जा है उसको स्वयं में अनुभव करने के लिए, भाई अनुभव करने का बीज आपके अंदर पड़ा है तभी आप इस वीडियो को सुन रहे हैं। अगर बीज न होते आपके अचेतन में तो आप बंद कर देते, सुनते ही नहीं। तो कहीं न कहीं पड़े जरूर हैं। यह है कि उस पर चोट करने का मैं काम करूंगा। मैं 90 दिन या 100 दिन लगातार चोट मारने का काम करूंगा कि आपको याद आ जाए और आप अपनी अंतर यात्रा पर निकल जाएं। जब मस्तिष्क में यह बात क्लियर हो जाए कि परमात्मा कहाँ, क्यों, कैसे निवास करता है, फिर उसकी अंतर यात्रा पर निकलेंगे। इसके लिए विधिवत जूम ऐप पर प्रयोगात्मक अभ्यास करवाए जाएंगे। इसके लिए सूचना आपको जल्दी से मिल जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑल पर घंटी दबाइए, और एक काम और करिए, अगर बीच में आप मेरे कोई भाग सुन रहे हैं तो आपसे ये अनुरोध है कि मेरे प्रथम भाग से सुनना प्रारंभ करेंगे, तब जा कर के किसी निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे। मेरी बातों को इतनी ध्यान से और गौर से सुना, इसके लिए धन्यवाद। कोई प्रश्न हो, कुछ कहना हो, अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, या कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट करिएगा। कमेंट कुछ ना कुछ तो जरूर करिएगा, इससे मेरा प्रोत्साहन बढ़ता है। मैं और अधिक समझाने का प्रयास करूंगा आपको, अगर कहीं कोई कमी रह गई है तो, क्योंकि धर्म का क्षेत्र विराट है, इसकी कोई सीमा नहीं है कहने की, ही समझाने का कोई सीमा है, कहीं भी किसी स्तर तक समझाया जा सकता है, बस आपको समझ में आ जाए। और भाषा बिल्कुल हमारी आपकी होनी चाहिए, क्लिष्ट भाषा नहीं होनी चाहिए जो आपके सर के ऊपर से निकल जाए। वेद, वेदांत, उपनिषद की बातें हों, वो भी आपकी भाषा से मिलती जुलती हुई। अगर कठिन भाषा होंगे तो देखने सुनने में तो अच्छा लगेगा, मगर सर के ऊपर से निकल जाएगा। तो आशा करता हूं कि कमेंट में कुछ न कुछ अवश्य लिखेंगे। मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर 98 97 72 74 41, स्वामी अंतर्ध्यान, देहरादून, चोयला।